एजीकियल के मंदिर का स्थान। यहेजकेल के मंदिर के द्वारा परमेश्वर 12 गोत्रों के भूमि विभाजन और परमेश्वर के स्थान को दर्शाता है। याद करें, ये लोग जो है अभी बंधुआई में चले गए हैं और उनकी भूमि विश्राम अवस्था में पड़ी हुई है। जब वे लौट आएंगे तो उनको इसी प्रकार से विभाजन करना पड़ेगा। ये बातें परमेश्वर के आने वाले राज्य और संतों को मिलने वाले भाग के विषय में बतलाता है। एजीकियल का पुस्तक 48 अध्याय 1 से 7 उत्तरी दिशा से भूमि विभाजन के बारे में बतलाता है। कृपया इन वचनों को आप खुद से पढ़ें, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। आप इसे पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा जो है इन बातों को आप समझ पाएंगे। तो आप इसे खुद से पढ़ने की कोशिश करें। एजीकियल का पुस्तक उसका 48 अध्याय 8 से 22 तक माध्य में से भूमि विभाजन के बारे में कहता है। एजीकियल का पुस्तक 48 अध्याय 23 से 29 तक दक्षिण में से भूमि विभाजन के बारे में कहता है। 12 गोत्रों के हिस्सा इस प्रकार से है। 7 गोत्र उत्तरी दिशा से अपनी पवित्र विभाजन में से हिस्सा को प्राप्त करते हैं। एजीकियल 48 अध्याय 1 से 7 और 5 गोत्र अपनी हिस्सा दक्षिणी भाग में से प्राप्त कर लेते हैं। कुछ शब्दों को यहाँ पे आप ध्यान देंगे। हिस्सा शब्द को हिब्रू में नहाला कहते हैं। इसका अर्थ धरोहर, धन या संपत्ति होता है। और बंटवारा को हिब्रू में महालेकोट कहते हैं। इसका अर्थ बांटना, विभाजन होता है। 12 गोत्रों के भाग में प्रशासनिक छुटकारा। हर एक हिस्सा को बराबर करके बांटा जाता है। सांसारिक दृष्टिकोण से ये असंभव सा लगता है। एजीकियल 47 का 14 उसे तुम एक दूसरे के समान निज भाग में पाओगे, क्योंकि मैंने शपथ खाई कि उसे तुम्हारे पितारों को दूंगा, इसीलिए यह देश तुम्हारा निज भाग ठहरेगा। हर एक को बराबर हिस्सा में बांटा जाएगा। इस क्या हो हिस्सा को आपस में बराबर बांट दिया जाएगा, क्योंकि वे आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। NLT वर्जन में इसको हम पढ़ेंगे। एजीकियल 47 का 14 हर एक गोत्र को समान हिस्सा मिलेगा। मैंने अपने आप से शपथ खाई है कि यह भूमि तुम्हारे पितारों को दूंगा। मुझे लगता है हम में से हर एक को परमेश्वर बराबर आशीष देगा। हो सकता है आपको ऐसा ना लगता हो। जब हम किसी सुंदर लड़का या लड़की को देखते हैं जो सुंदर है, जिसके काले घने बाल है, जिसके पास पैसा है, सब कुछ है, क्या हम उसको देखकर जलन सा महसूस नहीं करते हैं? मुझे ऐसा होता है, क्योंकि मेरे पास ये सारी बातें नहीं है। मैं मन मन में कहता हूँ, प्रभु मेरे साथ अन्याय हुआ है क्या? अभी हो सकता है हमारी परिस्थिति खराब हो, हम विभिन्न प्रकार के समस्या से गुजर रहे हों। कुछ लोग जल्दी जो है इस संसार से चले जाते हैं। इन बातों को हम स्वर्ग में अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इन सारी बातों को स्वर्ग में हम समझ पाएंगे, और इस प्रकार से हम आशा को थामे रखना है। ब्रदर जैसन मुझे माफ़ करें, मैं प्रार्थना में था और हम लोगों ने टीम फिलिप को निमंत्रण दिया था कि रविवार की सेवकाई में, संगति में वो आ कर के प्रभु के वचनों को हमारे बीच में बांटे।
उन्होंने मुझे ब्रदर जैसन के बारे में बताया। जब मैं उनसे मिला तो मेरा दिल टूट सा गया। मैं इनको दिखाना नहीं चाहता था। तो मैं अपने आप से कहने लगा, ये तो अन्याय है। क्या मैं उसके जगह इस परिस्थिति में होता तो इस प्रकार कक्षा में बैठ पाता? प्रभु, उसका परिवार है, उसके बच्चे हैं, उनका क्या होगा? इस प्रकार से मैं सोचने लगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि परमेश्वर का उद्देश्य उनके जीवन के ऊपर है और वो उनको भी बराबर आशीष देंगे। आपको लगता होगा कि हर पासवान की तरह मैं भी इन बातों को बढ़ा के कह रहा हूँ, लेकिन आइए हम इस विषय के लिए प्रार्थना में याद करें। केवल ब्रदर जैसन के लिए नहीं, लेकिन उन हर एक लोगों के लिए जो गंभीर परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं। जैसे कि हमारे चर्च में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में कैंसर के तत्व निकलते रहते हैं। एक जगह इलाज के द्वारा उनका कैंसर का तत्व जो है ठीक हो जाता है, फिर किसी दूसरा जगह जो है कैंसर के तत्व लक्षण दिखाई देने लगते हैं। हम नहीं जानते उनके साथ क्यों ऐसा हो रहा है और हम पूछते हैं, प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन स्वर्ग में और एजिकेल के मंदिर के द्वारा इन बातों को हम समझ पाएंगे। हमारा जीवन इस पृथ्वी में कुछ सालों का है, 70 से 80 साल। ये तो एक छोटा सा भाग है अनंत जीवन की तुलना में। उस अनंत जीवन में परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इस जीवन को हम अनंत जीवन के लिए खर्चा कर रहे हैं, इसीलिए हमारा जीवन बहुत छोटा है। आप अपने दादाजी या दादी जी से पूछे कि उनका जीवन कितना लंबा रहा, तो वो कहेंगे कि हमारा जीवन बहुत ही छोटा था, कितना जल्दी जीवन बीत गया। आपका जीवन जो है, जब आप 60 के होते हैं तो 60 की रफ्तार में आपका जीवन जो है निकल जाता है, और जब आप 70 के होते हैं तो आपका जीवन 70 की रफ्तार में निकल जाता है। तो ये जीवन जो है वो बहुत ही जल्दी बीत जाता है। तो आइए हम अपने ध्यान को अनंत जीवन की ओर लगाए। ऐसा ना सोचें कि वो तो काल्पनिक बातें हैं या अस्पष्ट बातें हैं, ऐसा हम बिल्कुल ना सोचें। वो जीवन तो इस जीवन से और भी अधिक वास्तविक है। अनंत जीवन तो और भी ज़्यादा व्यवहारिक, वास्तविक और उत्साहित जीवन है। मैंने इन बातों के विषय में जिक्र किया, मुझे आप कृपया क्षमा करें। आइए हम पहलौठों के बारे में देखें। एजिकेल का पुस्तक 47 का 13। परमेश्वर यूं कहता है, जिस सीमा के भीतर तुमको यह देश अपने 12 गोत्रों के अनुसार बांटना पड़ेगा, वह यह है, यूसुफ को 2 भाग मिले। एजिकेल का पुस्तक 48 का 5 और 6 पद। मनासे की सीमा से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक इफ्रेम का एक भाग हो, इफ्रेम की सीमा से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक रूबेन का एक भाग हो। सबों को एक हिस्सा करके मिलेगा, लेकिन आप याद रखें, लेकिन याकूब ने यूसुफ के 2 बेटों को अपना लिया, और इस प्रकार से मनासे और इफ्रेम भी गोत्रा में गिने गए। ये दोनों गोत्र जो है यूसुफ की तरफ से आता है। इस प्रकार से मनासे को एक हिस्सा और इफ्रेम को एक हिस्सा, इस प्रकार से यूसुफ को जो है वो 2 हिस्सा मिलता है। पहला इतिहास का पुस्तक उसका 5 अध्याय बतलाता है कि आत्मिकी तौर पे यूसुफ जो है वो पहलौठा था। तो इस प्रकार से पहलौठा को जो है 2 हिस्सा मिलता है। तो पहलौठा कौन है? जिसके पास परमेश्वर का वादा या प्रतिज्ञा है, वो व्यक्ति पहलौठा है। वो व्यक्ति जो विश्वास को थामे रखा है। मैं ऐसा प्रार्थना करता हूँ कि आप में से सब लोग परमेश्वर की नज़र में पहलौठा बने। उत्पत्ति का पुस्तक उसका 48 का 5 और व्यवस्था विवरण की पुस्तक 21 का 17, इसको हम पढ़ेंगे।
वह यह जानकर कि अप्रिया का बेटा मेरे पौरुष का पहला फल है और जेठे का अधिकार उसी का है, उसी को अपनी सारी संपत्ति में से 2 भाग देकर जेठासी माने। और इस प्रकार हम पाते हैं कि पहलौठा को 2 भाग मिलता है। हिस्सा जो है वो अन्य जातियों को भी मिलता है। रोमियो का पुस्तक 10 अध्याय उसका 12, यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसीलिए वह सब का प्रभु है और सब नाम लेने वालों के लिए उदार है। कोलोसियों का पुस्तक 3 का 11, परमेश्वर का धरोहर खून का संबंध और जाति से कहीं बढ़कर है। यर्दन से पूर्वी दिशा का क्षेत्र प्रतिज्ञा की भूमि में शामिल नहीं किया गया था। इस प्रकार से यर्दन के पूर्वी हिस्सा का क्षेत्र परमेश्वर के प्रतिज्ञा के भूमि में शामिल नहीं किया गया था। कुछ ऐसे गोत्र भी थे जैसे मनासे और कुछ गोत्र जो प्रतिज्ञा के देश के भीतर नहीं थे, वो यर्दन के पूर्वी क्षेत्र में आकर के बस गए थे, क्योंकि उनके दृष्टि में ये क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ और उन्नत किस्म का था। भौतिक चीज़ों ने उनको अधिक अपनी ओर आकर्षित किया, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे प्रतिज्ञा के देश के भीतर नहीं हो। हमें अपने आप को पूछना है, क्या हम परमेश्वर के जल के भीतर हैं या बाहर? गिनती का पुस्तक उसका 32 का 2, तब मूसा और एलियाजार याजक और मंडली के प्रधानों के पास जाकर कहने लगे, यदि तेरा अनुग्रह तेरे दासों पर हो तो यह देश तेरे दासों को मिले कि उनकी निज भूमि हो, हमें यह यर्दन पार ना ले चल। मूसा ने गदियों और रूबेनियों से कहा, जब तुम्हारे भाई युद्ध करने को जाएंगे तब क्या तुम यहाँ बैठे रहोगे? और इज़राइलियों से भी उस पार के देश जाने के विषय में जो यहोवा ने उन्हें दिया है तुम क्यों अस्वीकार करते हो? ये गोत्र जो है युद्ध से दूर जाना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि वो कनानियों को निकालकर उस जगह में बैठ जाए। कभी कभी हम आरामदायक जगह में रहना पसंद करते हैं, जैसे कि गाद और रूबेन कर रहे हैं। कभी कभी हम कहते, प्रभु हम सुसमाचार प्रचार नहीं करेंगे, हम छोटा झुंड में ही ठीक है, हम ऐसा जो है कहने लगते हैं। यहूदा के दक्षिणी राज्य के 2 गोत्र यहूदा और बेंजामिन पवित्र बंटवारा में से ऊपरी और निचले हिस्सा को पाते हैं। यहूदा के दक्षिणी राज्य को परमेश्वर का प्रतिज्ञा मिला है। ये दर्शाता है कि जिसके पास परमेश्वर का प्रतिज्ञा है वो परमेश्वर के पवित्र स्थान के निकट आ सकते हैं। परमेश्वर के भाग या हिस्से का समीक्षा 25,000 हाथ चौड़ा और लंबाई पूरब से पश्चिम दिशा की ओर। आप इसे लिख करके रखें, मैं इसके बारे में वर्णन करूंगा, नक्शा में इसे मैं दिखाऊंगा। एजिकेल का पुस्तक 48 का 8 और 48 का 20। सारा अर्पण किया हुआ भाग 25,000 हाथ लंबा और 25,000 हाथ चौड़ा हो। तुम्हें चौकोर पवित्र भाग अर्पण करना होगा जिसमें नगर की विशेष भूमि हो। ये इज़राइल का नक्शा है। उत्तरी दिशा में 7 गोत्र है और दक्षिणी हिस्से में 5 गोत्र है। यर्दन की पूर्वी हिस्सा इस क्षेत्र को कहते हैं। ये हिस्सा इज़राइल के अंतर्गत नहीं आता है। कहता है, भूमि को मेरे लिए अलग करो या पवित्र करो पूरब से पश्चिम दिशा की ओर। यहाँ पे नक्शा को देखें, इस हिस्से को वो कहता है कि मेरे लिए अलग करो या मेरे लिए पवित्र करो। इस हिस्सा को आप नक्शा में जो है ध्यान से देखें, रेखांकित किया गया है। ठीक इसके बीचों बीच चौकोर है जो 25,000 का चौकोर है। ये चौकोर को यहाँ पे बेहतर करके दिखाया गया है।
एक बार फिर से बताऊंगा, ये जो है ये संपूर्ण इज़राइल है, और वो जो हिस्सा है इसकी जो लंबाई है 25,000 हाथ लंबा। संपूर्ण लंबाई पूरब से पश्चिम की ओर। इस संपूर्ण हिस्सा को अलग करो और वो हिस्सा 25,000 हाथ और 25,000 हाथ का एक चौकोर होगा। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा एजिकेल का पुस्तक 48 का 8 पद में, यहूदा की सीमा से लगा हुआ पूरब से पश्चिम तक वह अर्पण किया हुआ भाग हो जिसे तुम्हें अर्पण करना होगा। वह 25,000 बाँस चौड़ा और पूरब से पश्चिम तक किसी एक गोत्र के भाग के तुल्य लंबा हो और उसके बीच में पवित्र स्थान हो। और सारा अर्पण किया हुआ भाग 25,000 बाँस लंबा और 25,000 बाँस चौड़ा हो। तुम्हें चौकोर पवित्र भाग अर्पण करना होगा जिसमें नगर की विशेष भूमि हो। और यहाँ पे चौड़ाई 25 है, लंबाई जो है पूरब से पश्चिम दिशा की ओर होना है। और ये संपूर्ण क्षेत्र जो है ये अलग किया गया है। ठीक इसके बीचों बीच एक चौकोर होगा और ये चौकोर 25,000 हाथ का चौकोर होगा। और इस चौकोर को यहाँ पर और भी बेहतर करके दर्शाया गया है। आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पर जो है इस नक्शा को और भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इस चौकोर को यहाँ पर और भी अच्छी प्रकार से दिखाया गया है। ये चौकोर यहाँ पर इस चौकोर में और भी बेहतर है। इस चौकोर के बीचों बीच में एक बिंदु है और ठीक यहीं पर जो है एजिकेल का मंदिर है। और यहाँ पर एक बड़ी चौकोर 25,000 हाथ का चौकोर पवित्र करके अलग किया गया है। और इसके भीतर जो है बाहरी दीवार बनी हुई है और इसके भीतर से जो है मंदिर का दीवार शुरू होता है। इसके विषय में हमने पहले भी बात किया था। और यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे और एक चीज़ है, यहाँ पर इन चीज़ों का जो है वर्णन ठीक यहाँ पर किया गया है। हम लोग जो है लगातार इन चीज़ों के बारे में देखते रहेंगे। 10,000 हाथ ये एक याजक का हिस्सा है। यहाँ पर लगातार जो है विभिन्न गोत्र के विभिन्न जो है हिस्से के विषय में बतलाता है। यहाँ पे आप ध्यान से देखें, इस चौकोर को 3 जो है हिस्सों में बांटा गया है। 1, 2 और 3। बीच का जो हिस्सा है वो याजकों का हिस्सा है। ऊपर का हिस्सा उत्तरी दिशा लेवियों का हिस्सा है और नीचे का जो हिस्सा है वो पवित्र नगर है। और मंदिर जो है वो याजकों के भूमि के ठीक माध्य में या बीच में है। तो ये जो है ये महापवित्र स्थान है। यहाँ पे लेवी लोग हैं, वो पवित्र स्थान है और ये सामान्य लोगों का स्थान या आंगन है। अगर आप इन बातों को और भी अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आप बाइबल को पढ़ना जल्दी से शुरू करें। नक्शा को देखने के द्वारा भी इसको समझने में थोड़ा परेशानी होती है। ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पर 10,000 हाथ चौड़ा और 25,000 हाथ लंबा। 10,000 हाथ चौड़ा और 25,000 हाथ लंबा। एक हाथ का अर्थ होता है
0.532 मीटर, जिसका जिक्र जो है एजिकेल का पुस्तक में किया गया है। और 25,000 हाथ लंबा का अर्थ 13,300 मीटर, लगभग 1.3 किलोमीटर। और 10,000 हाथ 5,320 मीटर, लगभग 5.3 किलोमीटर। एजिकेल 48 का 9 और 10। जो भाग तुम्हें यहोवा को अर्पण करना होगा उसकी लंबाई 25,000 बाँस और चौड़ाई 10,000 बाँस की हो। यह अर्पण किया हुआ पवित्र भाग याजकों को मिले। वह उत्तर की ओर 25,000 बाँस लंबा और पश्चिम की ओर 10,000 बाँस चौड़ा, पूरब की ओर 10,000 बाँस चौड़ा और दक्षिण की ओर 25,000 बाँस लंबा हो, और उसके बीचों बीच यहोवा का पवित्र स्थान हो। तो फिर से एक बार हम इसको देखेंगे। उत्तरी दिशा में 25,000 हाथ और दक्षिणी दिशा में 25,000 हाथ, पश्चिम की ओर 10,000 हाथ और पूरब की ओर 10,000 हाथ। ठीक बीचों बीच में मंदिर रहेगा। पवित्र स्थान बीच में होने के कारण याजकों का भी भाग वो बीच में मिलेगा या बीच में होगा। एजिकेल 45 का 3। उस पवित्र भाग में तुम 25,000 बाँस लंबी और 10,000 बाँस चौड़ी भूमि को मापना और उसी में पवित्र स्थान बनाना जो परम पवित्र ठहरे। पवित्र स्थान चारों ओर से 500 हाथ का हो और चारों ओर से 50 हाथ खुली जगह हो। तो यहाँ बीचों बीच में एक चौकोर को आप देखें, ये पवित्र स्थान के लिए है। इसको ठीक से यहाँ पर दिखाया गया है। ये मंदिर नहीं है, यहाँ पर मंदिर है। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नहीं? इसका लंबाई 500 हाथ है और इसके चारों ओर 50 हाथ खुली जगह है। पवित्र स्थान 500 हाथ चारों ओर से और 50 हाथ का खुला जगह चारों ओर से होगा। उसमें से पवित्र स्थान के लिए 500 बाँस लंबी और 500 बाँस चौड़ी चौकोनी भूमि हो और उसके चारों ओर 50 हाथ चौड़ी भूमि छूटी पड़ी रहे। महापवित्र स्थान लेवियों की सीमा से लगा हुआ है। एजिकेल का पुस्तक 48 के 12 का अनुसार। इसीलिए देश पे अर्पण किए हुए भाग में से या उनके लिए अर्पण किया हुआ भाग अर्थात परम पवित्र देश ठहरे और लेवियों की सीमा से लगे रहे। यहाँ पर लेवियों की सीमा से सटा हुआ ये क्षेत्र जो है महापवित्र स्थान है। अभी जो है हम लेवियों के हिस्सा के बारे में देखेंगे। लेवियों का हिस्सा 25,000 हाथ लंबा और 10,000 हाथ चौड़ा, और वे लोग 20 शहरों की स्थापना करते हैं। एजिकेल 45 का 5। फिर 25,000 बाँस लंबा और 10,000 बाँस चौड़ा एक भाग भवन की सेवा टहल करने वाले लेवियों की 20 कोठरियों के लिए हो। शहर की रूपरेखा 5,000 हाथ चौड़ा और 25,000 हाथ लंबा। इस मैप को नक्शा को हम दोबारा देखेंगे। लेवियों का हिस्सा और याजकों का हिस्सा दोनों का हिस्सा बराबर है, 10,000 हाथ चौड़ा। लेकिन ये वाला हिस्सा ये जो है छोटा है, ये 5,000 हाथ है। इसको हम चौकोर बनाएंगे तो 25,000 हाथ का बनता है। इस प्रकार जो है शहर की रूपरेखा है। एजिकेल 45 का 6। फिर नगर के लिए
अर्पण किए हुए पवित्र भाग के पास तुम 5,000 बाँस चौड़ी और 25,000 बाँस लंबी विशेष भूमि ठहराना, वह इज़राइल के सारे घराने के लिए हो। बीच में शहर होगा और इसके चारों तरफ से खुली जगह रहेगा। शहर चारों तरफ से 4,500 हाथ का होगा और इसके चारों ओर 250 हाथ का खुली जगह होगा। तो इस प्रकार से है 4,500 हाथ और इसके साथ 250 जो है खुली जगह, दो तरफ 250। तो इन सब को मिलाकर बनता है 5,000 हाथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 4,500 हाथ और इसके चारों दो साइड से 250 हाथ करके खुली जगह है। पूरी सीमा को मिला देने से 5,000 हाथ बनता है और इस प्रकार से शहर का रूपरेखा बनता है। आप लोग जो है अपने से थोड़ा ध्यान दें, यहाँ पर समझने की कोशिश करें। 250 हाथ जो है खुली जगह चारों तरफ से, एजिकेल 48 का 16 और 17 में इन चीज़ों को बताया गया है। पवित्र नगर जिसमें मंदिर है या भवन है और नगर सामान्य नगर जिसमें लोग रहते हैं और मंदिर में परमेश्वर का निवास स्थान है और आशीषित लोग परमेश्वर के निवास स्थान के समीप रहते हैं। तो ये जगह जो है लेवियों का और ये जगह याजकों का है और हम लोग जो है यहाँ पर रहेंगे पवित्र नगर में। शहर के चारों तरफ हर एक गोत्र के नाम लिखे हुए हैं। उत्तरी दिशा की ओर तीन फाटक है, रूबेन, यहूदा और लेवी। दक्षिण की तरफ 3 फाटक, शिमोन, इसाकार और जबूलन। पूर्व की तरफ 3 फाटक, यूसुफ, बेंजामिन और दान। पश्चिम की तरफ 3 फाटक, गाद, आशेर और नप्थली। इस प्रकार से उत्तर, दक्षिण और पूर्व, पश्चिम। तो गोत्र के नाम कहाँ पर लिखा है? शहर के चारों तरफ फाटक पर। कभी कभी मैं अपने आप से पूछता हूँ, क्यों हमें इन चीज़ों के विषय में पढ़ना है? हो सकता है आप अभी सोच रहे हैं कि क्या ज़रूरी है कि इन विषय को हम पढ़ें। हो सकता है आप मेरी तरह सोच रहे हों, लेकिन ये सारी बातें जो है बाइबल में लिखी हुई है। अगर हमें ठीक से समझ में नहीं भी आता हो तो भी मुझे लगता है कि कम से कम एक बार तो हमें इन चीज़ों को पढ़ना चाहिए। एक दिन ज़रूर हम इन बातों को समझ पाएंगे। हाँ, आप कुछ पूछ रहे हैं? ठीक है, पूछिए। ठीक है। हमें इन्हीं सब बातों को जानने की ज़रूरत है। जब हम इन ढांचाओं को माप तौल करेंगे तो ये कैसे दिखेगा, मुझे भी इतना ठीक से पता नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर आशा रखता हूँ और जानता हूँ कि इन चीज़ों में से कुछ अच्छी चीज़ों को हम जो है सीख पाएंगे। और जब हम नया यरूशलेम के बारे में देखते हैं तो उसका जो है माप करने का तरीका कुछ और है। तो हम नहीं जानते हैं कि दोनों में से कौन सा जो है वास्तविक माप करने का तरीका है। हमें इन जो है चीज़ों का या इन माप तौल या
वचनों का जो है संख्या को या उसके भेद को हमें सीखना है और जानना है। कुछ बातों का जो है शिक्षा को आप कल पाएंगे और देखेंगे, लेकिन ये माप-तौल क्यों है? ये आज के विषय का तीसरा चर्चा था, क्यों माप-तौल यहाँ पे है? हो सकता है कल हम इन बातों के विषय में देखेंगे। आपके पास इन चीज़ों का नोट्स भी है, आप इसे पढ़ सकते हैं। आप एक बड़ी जो है भवन का उत्तराधिकारी या आप उसके वारिस हैं। जब हम इन चीज़ों को विषय में सोचते हैं तो मन खुश हो जाता है। ये हमारी कल्पना से भी बड़ी है। इसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा है। लेकिन इन चीज़ों के ठीक बीचों बीच में संकट आएगा। मान के चलिए आपके स्वर्गवास रिश्तेदार आपके लिए कोई वारिस छोड़ गए हैं या आपके लिए कोई धरोहर छोड़ गए हैं। जब इसे जानेंगे तो बहुत ही उत्साहित होंगे। लेकिन मान लीजिए इसको आप 10 साल तक नहीं निकाल पाएंगे, तो उन 10 साल तक आप क्या करेंगे? उन 10 साल में क्या आप उनके विषय में जानना नहीं चाहेंगे? कितना बड़ा है या कितना छोटा है या कितना हिसाब किताब नहीं लगाएंगे? आप ज़रूर लगाएंगे। उस भवन में कितना द्वार है, कितना खिड़की है, क्या इसके बारे में आप जानना नहीं चाहेंगे? आपको क्या लगता है? नहीं सोचेंगे आप ऐसा? एज़ेकिएल के मंदिर के द्वारा परमेश्वर बताना चाहता है, आप यहाँ पर जो है इस तरह की जगह में रहेंगे। मैं नहीं कहूँगा कि स्वर्ग बिल्कुल ठीक ऐसा होगा करके, मैं नहीं कहूँगा। लेकिन अगर ये बात ज़रूरी नहीं होता तो परमेश्वर इन बातों के विषय में हमें नहीं कहता। लगभग 9 अध्याय में परमेश्वर ने इन बातों का व्याख्या या इन बातों का वर्णन किया है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ खास बात परमेश्वर इसके द्वारा हम सबको बताना चाहता है। ये बातें ज़रूरी है, इसीलिए परमेश्वर ने इतना समय लेकर के इतनी जो है अधिक अच्छा और स्पष्ट रूप में यहाँ पे इस मंदिर के बारे में वर्णन किया है। बात यह है कि हम इतना समझ नहीं पाते, हमारा समझ इतना नहीं है कि हम इन बातों को ठीक से समझ पाते हैं आत्मिक रूप में। इस किताब का लेखक और हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम इन बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग इस रहस्यमय संदूक को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग कितना समय बिता रहे हैं इस संदूक को खोलने के लिए? भूमि की उपज के लिए 10,000 हाथ पश्चिम और 10,000 हाथ दक्षिण की ओर पवित्र भूमि की तरफ शहर के काम करने वालों की भोजन की व्यवस्था के लिए रहे। प्रधान का हिस्सा पवित्र भूमि की दोनों तरफ रहे। एज़ेकिएल 48:21। जो भाग रह जाए वह प्रधान को मिले। अर्पण किए हुए भाग के और नगर की विशेष भूमि के दोनों ओर अर्थात उनके पूर्व और पश्चिम की ओर के 25-25 हजार बाँस की चौड़ाई के पास और जो गोत्र के भागों के पास रहे वह प्रधान को मिले। अर्पण किया हुआ भाग और भवन का पवित्र स्थान उनके बीच में हो। पवित्र भूमि यहाँ पर है। पवित्र भूमि के इस तरफ उस तरफ ये क्षेत्र जो है ये प्रधानों का क्षेत्र है। प्रधान का नीच भाग पवित्र अर्पण किए हुए भाग और नगर की विशेष भूमि के दोनों ओर अर्थात दोनों के पश्चिम और पूर्व दिशा में दोनों भागों के सामने हो और उसकी लंबाई पश्चिम से लेकर पूर्व तक उन दोनों भागों में से किसी एक के तुल्य हो। ये ढका हुआ क्षेत्र यहूदा और बेंजामिन के सीमा से लगा हुआ ये क्षेत्र। यहाँ पर देखिए ये बेंजामिन का क्षेत्र
बेंजामिन और यहूदा यहूदा से सटा हुआ क्षेत्र, संपूर्ण पूरब से पश्चिम की का क्षेत्र, पवित्र भूमि के दोनों ओर, ये भूमि पवित्र भूमि है। कौन है वो जो पवित्र हिस्सा या भूमि में रहेंगे? मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम में से हर कोई उस पवित्र हिस्सा या भूमि में रहने के योग्य बन सके। ये कैसे होगा? हमें पवित्र जीवन को जीना है। यहाँ पर सामान्य भूमि का मतलब क्या होता है? सामान्य भूमि का मतलब सांसारिक भूमि या सांसारिक दृष्टिकोण नहीं होता है। सामान्य भूमि में रहने के लिए भी हमें पवित्र जीवन को जीना पड़ेगा। सामान्य भूमि में भी वही लोग रह पाएंगे जो पवित्र जीवन को जीते हैं, सामान्य जीवन को जीते हैं। सामान्य कहने का मतलब जो पवित्र जीवन को जीते हैं, जो पवित्र जीवन को बनाए रखे हैं, वही जो है वो सामान्य भूमि में निवास कर सकते हैं। सामान्य जीवन कहने का मतलब सांसारिक जीवन नहीं है। आपको समझ में आ रहा है ये बातें? सामान्य कहने का मतलब सांसारिक बातें नहीं है। सामान्य का अर्थ हमारे लिए परमेश्वर की आराधना करना है। सामान्य का अर्थ ऐसा जीवन जीना जो परमेश्वर के लिए अलग किया गया हो। हमारा सामान्य जीवन पाप के द्वारा खराब ना हो या पाप के द्वारा बिगड़ ना जाए, लेकिन परमेश्वर के आगे बलिदान पूर्ण ग्रहण योग्य हो सके। रोमियो का पुस्तक 12:1। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। पवित्र स्थान सब तरफ से बीचों बीच में है। यहाँ पर देखिए, ये सारी बातें यहाँ पर ध्यान दें। ये साधारण जीवन है, सामान्य जीवन। यहाँ पर देखिए, ये नगर है जहाँ पे सामान्य लोग रहेंगे। यहीं पे हमें रहना है। और यहाँ सामान्य भूमि या जगह में रहने के लिए भी हमें पवित्र जीवन को जीना पड़ेगा। सब कोई यहाँ नहीं रह सकते। अगर हम यहाँ पर रहते भी हैं तो अभी तक हम मंदिर में प्रवेश नहीं किए हैं। तो क्या आपको पता है कि कितने दीवार को पार करना पड़ेगा मंदिर पहुँचने के लिए? वहाँ पहुँचने के लिए हमें कितनी सारी जो है परीक्षाओं को पार करना पड़ेगा। हम लोग अभी यहाँ पर है। मैं अभी यहाँ हूँ और ये पवित्र शहर या पवित्र नगर, ये जो है अंतिम वचन है एजिकेल के पुस्तक में से, एजिकेल 48:35। ये एजिकेल पुस्तक का अंतिम वचन है। ये पवित्र नगर को यहोवा सम्मा कहते हैं। ये तो कोई मंदिर का नाम नहीं है, लेकिन ये नगर का नाम ही, पवित्र नगर का नाम ही यहोवा सम्मा है। यहोवा सम्मा का अर्थ होता है परमेश्वर यहाँ पर है। हर प्रकार के लोग यहाँ नहीं रह सकते, तो यहाँ पे कौन रह सकता है? जिनके जीवन में परमेश्वर का निवास है। क्या आप कह सकते कि मेरे जीवन के हर पल या हर क्षण परमेश्वर मेरे साथ है? अगर ऐसा है तो आप यहोवा सम्मा के समान है। तब आप कह सकते हैं कि आप उस पवित्र नगर में है। और जो वो पवित्र नगर पहुंच चुके हैं वही मंदिर में प्रवेश कर पाएंगे। तो हमें मंदिर के ठीक नज़दीक रहना है। मंदिर में परमेश्वर का निवास स्थान है और हमें उसके ठीक नज़दीक में रहना है। यहोवा सम्मा नगर का नाम है, पवित्र नगर का नाम है। हम एक साथ अभी कहाँ रह रहे हैं? मैं प्रार्थना करता हूँ कि सिंगापुर यहोवा सम्मा नगर की तरह बने।
प्रार्थना करता हूँ आपका परिवार, आपका नगर और आपकी कलीसिया यहोवा सम्मा बने।